गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने एक बार फिर पुलिस कमिश्नर और पूरे महकमे पर अपनी भड़ास निकाली। विधायक ने कहा कि एक रेप पीड़िता को पहले न्यायालय फिर घर में घुसकर केस वापसी की धमकी दी गई। अगर एक हफ्ते में आरोपी के घर पर बुलडोजर नहीं चला तो मैं फिर बुलडोजर लेकर निकलूंगा। क्या कुछ कहा, सुनिए। एफआईआर कराई सर, एफआईआर हमने थाने में दिए, उन्होंने कार्रवाई करे, उसे जेल में बंद कर दी। जेल में से छुटके आने के बाद धमकी देते हैं, गुंडे लाते हैं, चक्कू लाकर हमारे जान से मार देंगे, तेरे बच्चों को मार देंगे, तेरे आदमी को मार देंगे सर, यही बोलते हैं। लेकिन केस वापस ले ले, नहीं जान से मार देंगे। आपने शिकायत की सर, जब गुंडे लेके हमें थाने वाले हमारे सुनते ही नहीं है। बात रही कल की, तो कल आपके घर पे कुछ घटना हुई थी, क्या मामला है? सर कल 4-5 आदमी लेके घर में घुसे आए और कहते हैं चक्कू लेके, नहीं कह रहे केस वापस ले ले, नहीं जान से मार देंगे। हमने अपनी जान बचाई, गेट नहीं खोला हमने। इस मामले में आपने कभी साहब को शिकायत दी? 4% दिया सर, हमने पहले शिकायत करा था, कोई हमारे सुनते नहीं। जब हम विधायक जी के पास गए, आपने भी बताया, विधायक जी ने क्या आश्वासन दिया? कह रहे हम हैं आपके साथ, हम कार्रवाई होंगे इसके। विधायक जी आज आप एक घटना पे आए थे, क्या पूरा मामला है? देखिए, जानकारी आपको पूरी दे दी है। उस बच्ची की मां ने, वो नाबालिग बेटी को बलात्कार किया गया। ओयो होटल कोई यहाँ इंदिरापुरी में चलता है। मैंने पहले भी कहा था कि ओयो होटल जो है, क्योंकि लौनी में कोई टूरिस्ट स्थल नहीं है, वहाँ रुकते हैं, केवल पुलिस की साठगांठ से ओयो होटल चल रहे हैं। जिन्होंने भी अनुमति दी है, जिन डिपार्टमेंट ने अनुमति दी है, वो सब फ्रॉड अनुमति है। और उनमें ले जा करके लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, दुराचार, बलात्कार हो रहा है। कई मामले पकड़े गए हैं, अभी डीएलए पकड़ा गया था। हमने पहले कहा था तो बंद कर दिया था प्रशासन ने, लेकिन फिर ये खुले, किसके सह पे खुले, ये जानकारी अब तक नहीं हुई है। ये जो घटना हुई है, इतनी मैं समझता हूँ कि लौनी के अंदर इससे जघन्य विभत्स घटना नहीं हो सकती। दुस्साहस आप देखिए, मैंने योगी जी की सरकार में पुलिस का ये हालात है कि वो बेटी, उसके साथ दुराचार होता है, उसके बाद उसके मुंह को फोड़ा जाता है। एक वीडियो आपने देखी नहीं अभी, अगर उनसे एक वीडियो मुझे सुबह दिखाई है, उस वीडियो को देखेंगे, उस बेटी के साथ किस तरह मारपीट कर रहा है वो दरिंदा। और वो दरिंदा जेल से छूट के आता है तो कोर्ट में घेर लेता है, ले जा करके कई बांग्लादेशी रोहिंग्या लोग भी उनमें झुग्गी झोपड़ियों से लेके आता मारने के लिए। रात घर पे उनके यहाँ चढ़े हैं। इस सुबह मेरे पास गई, पुलिस के पास भी सम्मान आया है। तो इससे ज्यादा मैं समझता हूँ जघन्य अपराध नहीं हो सकता। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री से बात करेंगे, और या तो प्रशासन कार्रवाई करे, और नहीं तो लौनी के लोग कमजोर नहीं है, इसके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। इस हरामी ने ये किया है। पूरी लौनी के अंदर पुलिस को हम बार बार कहते हैं, लेकिन कोई कान पे कुछ जू नहीं रेंगती है। पुलिस के हालात इतने खराब है। कमिश्नरेट सिस्टम बनने के बाद पहले कप्तान का और डीएम का 2 लोग होते थे। आज जितने ज्यादा पुलिस वाले हैं, पहले लोग लूटते थे सड़क पे दूसरे लोग, अब पुलिसिंग ना करके केवल लूट कैसे हो, तमाम पुलिस घूम रही है। पुलिस बढ़ने से लोग तरसते हैं। इंदिरापुरम में चले जाइए, तमाम रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने लूट मचा करके रोज डकैती, अपहरण और रोज लूट पूरे गाजियाबाद के अंदर हो रही है कमिश्नरी सिस्टम बनने के बाद। क्योंकि कारण क्या है, वायसराय घर से निकलते नहीं है, वायसराय घर से निकलते नहीं। निचले वाली पुलिस वाले बोल देते साहब बहुत रामराज चल रहा है, पूरी गाजियाबाद में आपकी जय जयकार हो रही है, जिसके कारण ये बेड़ा गर्क हुआ है। ये जघन्य अपराध है, सीधा लव जिहाद का मामला है। नाबालिग लड़की के रेप में, बलात्कार में जो जेल गया, वो घेर कर दुस्साहस माननीय योगी जी सरकार में हो रहा है। या तो मैं असंवैधानिक बात नहीं कहना चाहता, या तो 1 सप्ताह में पुलिस इसके मकान को ढाए, इसको गिरफ्तार करे, यानी हम लाठी दे करके दौड़ाएंगे, उस घर को ढाने का काम करेंगे, फिर सरकार जो चाहे वो कर ले, हमें कोई परवाह नहीं है। फिर नाम जेल जाने से डरते हैं। बिल्कुल नरक हो गया है पूरी तरह से। बांग्लादेशियों ने, रोहिंग्याओं ने और इन मुस्लिम जो आतंकी यहाँ रह रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, उन्होंने नरक कर दिया लोगों का। ये मैं किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब तक मेरे अंदर एक सांस है, लौनी के किसी भी भाई बहन के साथ, लौनी की हर बहन, हर बेटी मेरी बहन बेटी है, और मेरी बहन बेटी के साथ दुराचार हुआ है, मुझे डूब मरने की जगह नहीं है। और पुलिस के कान बंद है, सबके कान में तेजाब डला हुआ है, केवल हरामी डकैती के लिए लूट करने पे लगे हुए हैं। विधायक जी, पीड़िता ने बताया है, जैसा कि पीड़िता ने बताया है कि भाई उसकी थाने में सुनवाई होती है। अरे आप देखा नहीं आपने, मतलब दुस्साहस देखिए, घर पे चढ़ के रहा था, क्या राक्षस, उसकी मार हो रही है। सुबह मेरे पास जब मैं जन सुनवाई में बैठा था, मेरी रूह कांप गई। इसीलिए दिन के लिए बनाया था हमें। मैंने योगी जी को, पुलिस को जाकर कमिश्नर के एप्लीकेशन दी, मैंने देखी, कमिश्नर निकलते नहीं अपने ऑफिस से, वही पुलिसिंग करते रहते बैठ के। खाली लूट काटा बना हुआ, पूरे जिले को लूटा जा रहा पूरी तरह से। इतना इससे बुरा हो सकता है क्या? किसी बेटी नाबालिग बेचारी, उसके साथ दुराचार हो गया और वो रोती घूम रही है।
और वो घर में भी घुस रहे हैं, फिर उसको और तो न्यायालय में भी सुरक्षित नहीं है, वहां जाके घेर लिया राक्षसों ने। इतने कमजोर हम नहीं है, नहीं, हम खुद इंसाफ करेंगे। हम पहले इंसाफ खुद करते थे, अब हम खुद करेंगे। कानून हमें हाथ लेना पड़ा लेंगे। अगर कानून इंसाफ नहीं कर पाता है तो कानून हाथ में लेना कोई अपराध नहीं है।